कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी बाई इलेक्शन हो रहा है उसके रिगार्डिंग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें मैं जनरल ऑब्जर्वर पुष्पा सत्यानी, मैडम है पुलिस ऑब्जर्वर शाइनी मैम, एंड एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हैं हमारे साथ बजाज जी, मंजर हसन जी। और अभी हम लोगों ने सारा रिव्यू किया है कि किस तरह से इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं, किस तरह से पोलिंग पार्टीज़ का डिप्लॉयमेंट है, किस तरह से काउंटिंग अरेंजमेंट्स है, वो सब अभी हमने मेजर देखा है। तो बेसिकली यहाँ पर 222 बूथ हैं जिस पर पोलिंग की जाएगी और 1200 वोटर्स एक जगह पे मैक्सिमम हो सकते हैं। तो उसी हिसाब से इन लोगों ने लोकेशंस तय करी हैं, क्योंकि 115 लोकेशंस हैं और वल्नरेबल जो पुलिस पोलिंग स्टेशंस हैं वो 100 हैं और जिसमें लोकेशंस हमारी 45 रहेंगी। इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स का डिप्लॉयमेंट, जैसा कि इलेक्शन कमीशन की टारगेट रहती है कि हमें लगाना है ऑब्जर्वर की तरह पे, तो हम माइक्रो ऑब्जर्वर्स का प्लेसमेंट करेंगे, क्योंकि वल्नरेबल या बहुत क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस होते हैं, उसमें हम लोग नॉर्मली करते हैं। इसके अलावा 100% वेबकास्टिंग का पहली बार इलेक्शन कमीशन ने दिया है। अब तक 50% वेबकास्टिंग हुआ करती थी, तो इस बार 100% वेबकास्टिंग रहेगी। तो मतलब हर पोलिंग स्टेशन पे हमारे को वेबकास्टिंग का सुविधा मिला है, तो एक कंट्रोल रूम से भी पूरा देखा जा सकता है और आप लोग को भी जो सूचनाएं वगैरह हैं वो भी आराम से मिल सकती हैं। सिक्योरिटी का मैम अभी आपको पुलिस ऑब्जर्वर मैम बता देंगी किस तरह से कर रहे हैं। इसके अलावा जो कंप्लेंट्स के लिए कंट्रोल रूम सेटल किया हुआ है, सी विजिल ऐप है जिस पे कोई भी नागरिक जाकर अपनी कंप्लेंट कर सकता है। एमसीसी के वायलेशन से रिलेटेड हो या कोई एक्सपेंडिचर वायलेशन से रिलेटेड हो, किसी भी तरह की कंप्लेंट्स आप वो सी विजिल पे आराम से फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑब्जर्वर्स का अभी आपको हम लोग नंबर्स शेयर कर लेंगे, तो यू कैन ऑलवेज पब्लिश दस और हम लोग को कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे तो कर सकता है। इरिगेशन नहीं, ज़िला परिषद में, ज़िला परिषद में हमने अपना सिटिंग रखा हुआ है, तो वहाँ पर भी कोई कॉन्टैक्ट करना चाहेगा तो आराम से कर सकता है। इसके अलावा आप कुछ जानना चाहें तो बताएं जी। वेबकास्टिंग का हमारा टेंडर हो चुका है, वो वेबकास्ट इंस्ट्रूमेंट्स विल बी इन प्लेस बिफोर दी पोलिंग पार्टीज रीच। उससे पहले पहले हमें वेबकास्टिंग इन प्लेस करना होता है, तो वो हो जाएगा। काउंटिंग अरेंजमेंट्स के लिए आपको पता ही नर्सिंग कॉलेज में काउंटिंग रहेगी। एक हॉल है 14 टेबल्स जिसमें रहेंगी काउंटिंग के लिए, और एक हॉल है जिसमें पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग रहेगी, 5 टेबल उसमें भी रहेंगी। तो मुझे लगता है कि 15 या 16 ऑन एन एवरेज राउंड आएंगे, इतने में काउंटिंग कंप्लीट होगी। तो 14 को काउंटिंग है, शेड्यूल मेरे ख्याल से सबको पता ही इलेक्शन का कि 11 को पोलिंग है और 14 को काउंटिंग है। तो ऑल द थिंग्स आर इन प्लेस। स्ट्रॉन्ग रूम का हो गया है, अभी सेकेंड रैंडमाइजेशन के बाद ईवीएम तैयार होना शुरू हो जाएंगी। और कैंडिडेट्स को फ्रीली कैंपेनिंग करना है और वोटर्स को फ्रीली जाके वोट देना है। सो दैट इज द होल पर्पस ऑफ द अरेंजमेंट्स बीइंग मेड बाय पुलिस एंड जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन भी कलेक्टर साहब और फ्लाइंग स्क्वाड और एसएसटी देख रहा है। एंड लिकर सीशर, कैश सीशर जो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने का पोटेंशियल है, तो उसमें पॉजिटिव एक्शंस डिस्ट्रिक्ट पुलिस के तरफ से ले रही है। एंड हमारा जो इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन के हिसाब से क्रिटिकल पुलिस स्टेशन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया में आइडेंटिफाई हुआ नहीं, बट वल्नरेबल पुलिस स्टेशन एज मैडम सेड हैव बीन आइडेंटिफाइड। वहाँ पे स्पेशल प्रिकॉशंस are being taken, preventive actions जो पुलिस का जो लेने वाला है, तो that is also being taken, and as time goes there will be like more enforcement activities by the district police, and the SSP as has reported to us कुछ extra forces के लिए भी request किया है, and hopefully by the time before the election all will be in place, and we look forward to having a fair and impartial elections without any threat, fear, intimidation or any scope for a repoll. And आपको भी मैं हमारे तरफ से बोल रही हूँ, so if there are like any issues that are coming to your notice as media persons, before it actually happens, or when there is scope for preventive actions by the district administration of the police, please share the information with the collector and the SSP or any police officer, because free and fair election करवाना हमारा सबका काम है। ठीक है, थैंक यू। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲੋਟਡ ਨੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੀਏਪੀਐਫ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। So previously a 200 meters
was the guideline, but this time ECA has revised the instruction, and sanitized area would be like 100. Means like other than the voters, जो what do you call it? पोलिंग पार्टीज के पोलिंग बूथ्स होते हैं जो हाँ नहीं, that is after 100 political meters के parties. बाद. वो जो Earlier it बाउंड्री was- है ना उसका, तो उसके 100 ये meters. आपके मीडिया के तरफ से भी you can inform the people, because they also need to know. Earlier it was 200 meters and this time it's like 100. टीम्स है, एमसीएमसी है, पेड न्यूज़ की कोई भी इंफॉर्मेशन आती हैं थ्रू सीविजिल या जो कंट्रोल सेंटर्स हैं हमारे, वहाँ पे भी कोई शिकायत आती है या एमसीएमसी के पास इंफॉर्मेशन आती है, वो दैट इज सपोज टू कम टू द नोडल अकाउंटिंग टीम, टू द एईओस, विल कम टू माय नोटिस आल्सो. आई हैव आल्सो डिफाइंड गिवन 3 डेट्स फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द रजिस्टर्स ऑफ द कैंडिडेट्स. हर कैंडिडेट को जो रजिस्टर मेंटेन करना है उसके 3 अलग अलग डेट्स हैं इंस्पेक्शन के. एक 27 अक्टूबर को, एक 3 नवंबर को और एक 9 नवंबर को. 3 डिफरेंट डेट्स में सारे कैंडिडेट्स को या उनके बिहाफ पे जो ऑथराइज्ड एजेंट्स होंगे वो आ सकते हैं, तो इंस्पेक्शंस होगी. और हम लोग एक शैडो रजिस्टर भी मेंटेन करेंगे, वैसे एक्सपेंडिचर जो कि ड्यूली ऑथराइज नहीं है शैडो रजिस्टर में, तो वो इंस्पेक्शन के दिन हम लोग कैंडिडेट्स को दिखाएंगे. एंड दे हैव टू अग्री. इफ देयर इज अ डिसएग्रीमेंट, देयर इज अ प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द डीओज ऑफिस. तो वो एक शैडो रजिस्टर होगा. एक फोल्डर ऑफ एविडेंस रखना है. कोई भी ऐसा एविडेंस कलेक्ट होता है, चाहे वो डिजिटल फॉर्मेट में हो या कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है या कोई शिकायत आई है जिसका वेरिफिकेशन फ्लाइंग स्क्वाड या एसएसटी के थ्रू हुआ है, वो सब डॉक्यूमेंट्स फोल्डर ऑफ एविडेंस में हमारे रहेंगी. वो कैंडिडेट्स के इंस्पेक्शन में उनको दिखा के विल इंश्योर कि वो रजिस्टर में उनके एक्सपेंडिचर में एंट्री हो उसकी. और अगर वो नहीं होती है, कोई ऑब्जेक्शंस है, दैट विल कम टू डीओ एंड द रिटर्निंग ऑफिसर. अकॉर्डिंगली हम लोग उसको हैंडल करें.